इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर आवेसा रोड के फैब यूनिसेक्स सैलून में, जो कि अपनी सर्विस के लिए जाना जाता है, जो लगातार कई सालों से अपनी सर्विस देता आ रहा है, उस सर्विस से इनके क्लाइंट भी काफ़ी खुश रहते हैं। जी हाँ, ब्यूटी सर्विस, स्किन सर्विस, मेकअप सर्विस, हेयर सर्विस, हर तरह की सर्विस के लिए जाना जाता है। वो पिछले कई सालों से अपनी अच्छी सर्विस से ही जाना जा रहा है। चलिए हम पूरे सैलून के अंदर ले चलते हैं और किस तरह की यहाँ सर्विस दी जा रही है, क्या कुछ लोग कहते हैं, सैलून की ओनर क्या कहती है सैलून को लेकर, और किस तरीके का पूरा काम है वो इनसे जानते हैं। पहले मैं आपको सैलून के अंदर एंट्री करूँगा और यहाँ बताना चाहूँगा, कोरोना जिस तरह पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो पहले सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद थर्मामीटर से चेक किया जाता है कि उसको फीवर है यानी उसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद सैलून में एक काउंटर है, यहाँ पे मैम बैठी है, यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है पहले पूछता है या बात करता है कौन सी सर्विस उसको चाहिए, पूरा डिटेल्स बताई जाती है। उसके बाद वो अपनी सर्विस लेने के लिए यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी सैलून के स्टाफ लगातार क्लाइंट्स को अपनी सर्विस दे रहे हैं। हेयर सर्विस है, हेयर स्पा हो रहा है, हेयर वॉश हो रहा है, नेल एक्सटेंशन है। एक बार हम सैलून के ओनर से बात करते हैं, लगातार कितने टाइम से वो अपनी सर्विस के लिए, बेस्ट सर्विस के लिए जाने जा रही है। मैम पहले तो इंट्रोडक्शन आपका। हेलो सर, मेरा नाम पूजा वाधवा है और मैं फैब सैलून की ओनर हूँ। फैब यूनिसेक्स सैलून के नाम से हमारा सैलून है। जी, लगातार कितने सालों से आप सैलून इंडस्ट्री में हो, लगातार अच्छी सर्विस आप क्लाइंटों को दे रहे हैं? सर मैं ऑलमोस्ट 9 साल से यही काम कर रही हूँ, इसी इंडस्ट्री में हूँ। बट अगर मैं फैब सैलून की बात करूँ तो हमने इसकी नींव 2015 में रखी थी और अभी तक हम इसको सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं। जी, तो कौन सी सर्विस अभी आपके सैलून में दी जाती है सभी को? सर हमारे पास सारी ही सर्विसेज हैं। अगर हम बात करें नेल्स की, ब्यूटी की, मेकअप की, हेयर की, एक्सटेंशंस की, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा बूम में है, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैशेस एक्सटेंशन, माइक्रोब्लेडिंग, हम ये सारे ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एडवांस हेयर, एडवांस नेल्स, एडवांस स्किन थेरेपीज, सभी हमारे पास सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। सब तरीके की सर्विसेज में हमारे पास बहुत ही बढ़िया स्टाफ है जो काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स देता है और क्लाइंट को उससे एक्चुअली फ़ायदा होता है। उत्तम नगर में भी आपका सैलून है। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट किस तरीके से आपने रखा है? ज़्यादा हाई होता है, लो लेवल का है, किस तरीके से? सर ये एक्चुअली क्लाइंट पर डिपेंड करता है। कभी भी अमाउंट ज़्यादा या कम हम डिसाइड नहीं कर पाते, मार्केट डिसाइड करती है। मेरे हिसाब से हमने अमाउंट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखे हुए, बट जिस तरीके से ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, उसके अलावा हमारे पास जो कॉस्ट है वो एज़ पर कस्टमर रेंज है। हमारे पास सर्विसेज की बात करें, अगर हम ब्यूटी की ही बात ले लेते हैं तो हमारे पास 200 रुपये से लेके 5000 तक की सर्विसेज अवेलेबल हैं। और डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्लाइंट को चाहिए क्या। अभी हम देख पा रहे हैं कि लगातार आपका जो स्टाफ है लगातार क्लाइंटों को सर्विस दे रहा है, तो कौन सी सर्विस अभी चल रही है? सर अभी सबसे पहले तो हमारे पास एक नेल्स के क्लाइंट बैठे हैं जो कि अपना नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं, जिनका ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। उनका फाइनली आर्ट चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग चेक करते हैं तो एक बार तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से पूरा जो स्टाफ है यहाँ पे सर्विस दे रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा बस जूम करके अच्छे से क्लोजअप दिखाया कि किस तरीके से सर्विस यहाँ पे चल रही है। और हम कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं फैब यूनिसेक्स सैलून के बारे में, वो कब से यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं। मैम मैं आपके पास आऊँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेजी। जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं यहीं उत्तम नगर में रहती हूँ। जी, अभी आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं? अभी मैं ब्लो ड्रायर करवा रही हूँ और हेयर कट लूँगी। जी, तो कब से आप फैब यूनिसेक्स सैलून में आ रही हैं? बहुत टाइम से आ रही हूँ। यहाँ पे ब्रांच अब ओपन हुई है, बट मैं पहले से ही इनका विकासपुरी में भी ब्रांच थी, तब से सर्विसेज ले रही हूँ। कैरेटीन, हेयर केमिकल वर्क सारा मैं यहीं से करवाती हूँ और यहीं से सेटिस्फाइड होती हूँ। तो कितने नंबर देना चाहेंगे फैब यूनिसेक्स सैलून को 10 में से? 10 आउट ऑफ 10। मेरे को तो सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं और दूसरे सैलून्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सर्विस होती हैं। हेयर्स वगैरह डैमेज नहीं होते। बाकी जगहों पर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या वो बाल ख़राब भी करने के काफ़ी चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है। मेरे बाल कभी ख़राब नहीं हुए। जी, तो एक ट्रस्ट है इस सैलून के ऊपर कि वो अच्छी सर्विस देगा। अगर यहाँ पे हम आएंगे, आंख बंद करके कोई भी स्टाफ अगर सर्विस कर रहा है तो वो अच्छी सर्विस देगा, इतना भरोसा इनके क्लाइंटों को इस सैलून पर है। हम सैलून के स्टाफ से बात करूँगा, वो किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। क्लाइंट ने भी आपकी सर्विस की काफ़ी तारीफ़ की है और 10 में से 10 नंबर सैलून को दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी क्लाइंट की सर्विस देना चाहूँ दिल से देना चाहता हूँ। बाकी हेयर का ट्रीटमेंट का भी इनका होना चाहता है, जैसे कि इनका हेयर काफ़ी ब्रेकिज हेयर है, ड्राई फिजिक कलर हेयर है, इनके बाल काफ़ी हट जाती है स्प्रेड्स की वजह से। इसलिए इनको पहले मैं कट दूंगा, फिर उसके बाद और भी सर्विस करना चाहता हूँ, जैसे कि इनकी केराटिन वगैरह कुछ भी
ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले आप क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो भी हेयर की प्रॉब्लम इनकी मैम की वो पहले सारी बताता हूँ मैं, जो भी इनके बालों में हेयर है। अभी इनके हेयर में काफ़ी ब्रेकेज हेयर है, काफ़ी डैमेज हेयर, कलर हेयर भी नीचे से डैमेज हेयर है। पहले इसमें कट देता हूँ, फिर इसके बाद और भी सर्विस दूंगा, जैसे कि केराटिन हो गया या हेयर स्पा हो गया, जो भी मैम को सर्विस अच्छा लगे इसलिए। तो पहले अच्छे से क्लाइंट को ब्रीफ किया जाता है कि उनको क्या नीड है, उनको क्या करवाना चाहिए यहाँ के पूरे स्टाफ का। और मैम ने अभी 10 में से 10 नंबर आपके सैलून को दिए हैं, मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम के लिए मैं दिल से पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो हमारे स्टाफ के लिए सैलून के लिए 10 नंबर दिए, 10 नंबर जो भी है। बाकी मैम का धन्यवाद है हमारे सैलून के लिए। आपकी मैं सैलून की ओनर की बात करूँगा, आपकी मैडम का किस तरह नेचर है, किस तरीके से पूरे स्टाफ को रखती है? मैम का नेचर काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है, और स्टाफ भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, सैलून के अच्छा देखभाल सारे करते हैं। मैडम का भी काफ़ी मतलब कि नेचर काफ़ी बेस्ट है, सैलून काम करने में, स्टाफ को समझाना भी, क्लाइंट को भी समझाना और हमारी हेल्प भी करना हर काम में। जी जिस तरह को पता है कि कोविड का समय चल रहा है और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है मास्क पहनने को लेकर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर जो सर्विस ले रहा है उसने ही मास्क पहना हुआ है, और जो कस्टमर जो यहाँ का जो स्टाफ है सर्विस दे रहा है उन्होंने भी मास्क पहना है, यानी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया है। मास्क पहन कर अच्छे से हैंड सैनिटाइजर करके ही सर्विस दी जा रही है। निक्की नाम है मेरा। जी कौन सी सर्विस अभी आप ले रहे थे आपने? अभी मैं फेशियल कराया मैंने और थ्रेडिंग और आईब्रोज कराई। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी सर्विस को लेकर? सर्विस मेरे को अच्छी लगी है, मैं 2 साल से कंटिन्यू यहीं पे आ रही हूँ फैब यूनिसेक्स में। जी तो कंटिन्यू भी मेरा यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि मेरे को स्टाफ भी अच्छे हैं यहाँ के, तो ठीक है सब कुछ खुल में। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? और 10 में से 9 नंबर देना। 1 नंबर कहाँ गया? 1 नंबर अभी मैं थोड़ा देखूंगी कुछ मेरे को। अच्छा हाँ चलिए 10 में से 9 नंबर इन्होंने दिए हैं, 1 नंबर भी और सर्विस लेने के बाद ये देखेंगे। हम एक और इनके क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास चलते हैं जो यहाँ पे हेयर वॉश के बारे हैं। मैम आपके पास आऊँगा, क्या नाम है? मेरा नाम रजनी। कितना समय हो गया आपको फैब यूनिसेक्स सैलून में आते हुए? I often come here at least 1.5 year. तो कौन सी सर्विस अभी आप यहाँ पे ले चुके हैं? Almost सारी लाइक हेयर की, मेकअप भी मैंने यहाँ से करवाए हैं। इवन मैंने जस्ट हेयर कट भी लिया है, स्पा ले रही हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट सारी सर्विस डन। मैनेजमेंट कैसा लगा आपको पूरे सैलून का? मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हाइजीनिक बहुत है, क्लीन है, हाइजीनिक है, हमेशा प्रॉपर मास्क वेयर करते हैं सारे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। जी कितने नंबर देना चाहेंगे हम 10 में से? 10. I'm satisfied customer of this salon. मैम का हेयर वॉश कर रहे हैं, और अभी कौन सी सर्विस देनी है अभी आप? मैम का भी हेड वॉश हो रहा है, क्यूटिकल हेड वॉश, और उसके बाद मैम का हेयर स्पा है, अच्छे से हेयर स्पा करेंगे। फिर मैम को हेड मसाज भी होएगी हेयर स्पा में। उसके बाद मैम का और भी हेयर का कुछ काम है, फिर वो भी करेंगे। तो अच्छे से आपने मैम को पहले ब्रीफ किया था? हाँ जी, मैम को हमने जो भी आप मैम के बालों में कर रहे हैं हेयर में अच्छे से सजेस्ट किया है। कितना समय हो गया आपको फैब में काम करते हुए? जब से फैब ओपन हुआ है यहीं पर है फैब। जी तो मैम का नेचर वगैरह कैसा है सैलून के ओनर का? मैम का नेचर बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, स्टाफ भी सारे अच्छे हैं, सब एक साथ रहते हैं। मैम हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं, रखती हैं, और क्लाइंट को भी काफ़ी अच्छे से समझाती हैं। तो हमने यहाँ के कस्टमर और स्टाफ से भी बात की है। कस्टमर का कहना है कि सैलून बहुत साफ़ रहता है, जिस तरीके से कोविड का हमने बताया, कोविड का दौर चल रहा है, तो इस टाइम पे साफ़ जगह रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सब प्रकार की चीज़ें ओके रिपोर्ट हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, मास्क पहन के पूरा स्टाफ क्लाइंटों को सर्विस देता है, और क्लाइंट्स भी वो मास्क पहन कर ही सर्विस लेते हैं। आप एक बार देख सकते हैं पूरे सैलून का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से सभी जितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स हैं सबने मास्क पहना हुआ है, और जितने भी स्टाफ हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, और सब अपनी अपनी सर्विस क्लाइंटों को दे रहे हैं। क्लाइंट काफ़ी खुश है इस सैलून में आके, क्योंकि एक भरोसा है इस सैलून के ऊपर, इस सैलून की सर्विस को लेकर। एक बार नेल एक्सटेंशन की ओर ले जाना चाहूँगा आपको मैं, कि नेल एक्सटेंशन का काम किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर आकाश। कब से आप फैब सैलून में हैं? सर स्टार्टिंग से। तो कैसा लगता है मैम का नेचर वगैरह, मैम का पूरा मैनेज करना सभी को? मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैम मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छी हैं, क्लाइंट के साथ भी बहुत अच्छी हैं। नेल एक्सटेंशन अभी आप कर रहे हैं? हाँ जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी सर्विस को लेकर? क्या मैम को नीड की हो, क्या आपने पूरा ब्रीफ किया अच्छे से? हाँ जी सर। जी मैम हमने आपके स्टाफ से भी बात की है, आपके कस्टमर से भी बात की है, जो काफ़ी 100 में से 100 नंबर उन्होंने आपको दिए हैं। काफ़ी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, क्लाइंट ने कहा एक सर्विस भी आपकी बहुत अच्छी है।
तो क्या मेन आपका एक उद्देश्य रहता है जो भी कस्टमर यहाँ पे आता है? सर बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को लेके क्लाइंट परेशान होता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता। हर कोई शायद अपना प्रोडक्ट पहले दिखाना चाहता है और फिर क्लाइंट को उसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम पे फोकस करें। अगर प्रॉब्लम हमारे पास समझ में आएगी तो उसका सल्यूशन अपने आप निकल कर आएगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हर तरीके का सल्यूशन या प्रॉब्लम का सल्यूशन बोले, हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं एज़ पर क्लाइंट डिमांड, एज़ पर द कॉस्ट और एज़ पर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हर चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्लाइंट का अगर हम प्रॉब्लम समझ जाते हैं, अगर किसी को स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेकेज का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, या किसी को नेल्स ही लगवाने हैं, नेल्स भी उनके टिकते नहीं हैं, सपोज करिए छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज क्लाइंट एक्चुअली स्पेंड कर रहे हैं। मेरा मोटिव है सबसे पहले क्लाइंट को काउंसल किया जाए। अगर हम क्लाइंट के साथ एक काउंसलिंग सेशन करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल है तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली रिजल्ट पे आता है और वो सक्सेसफुल ही जाएगा। काफ़ी अच्छी बात आपने बोली है कि क्लाइंट आपका जो मेन मोटिव है क्लाइंट को पहले उसको ब्रीफ करना अच्छे से कि उसको क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना। आपको बता दें कि अक्सर हम सैलून में देखते हैं कि क्लाइंट आता है, उसको सर्विस दी जाती है, पर उसको क्लाइंट को ये नहीं पता कि वो सर्विस क्या ले रहे हैं। बाद में जब उसका रिजल्ट निकल के आता है तो क्लाइंट अनसेटिस्फाई होता है, फिर वो नया सैलून चेंज करता है। पर फैब यूनिसेक्स सैलून का पहला मोटिव है कि क्लाइंट को। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं और मेरी काउंसलिंग के बाद वो जो सर्विस लेने आए होते हैं वो सर्विस नहीं लेते और चले जाते हैं, क्योंकि शायद उनको उसका रिजल्ट समझ में आ जाता है कि जो वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उस चीज़ का रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आते हैं कराने के लिए कि मुझे केराटिन कराना है, बट शायद उनको केराटिन का प्रॉब्लम नहीं समझ में आता कि केराटिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए स्टे करता है, पर उसके जो पैसे होते हैं वो कंपैरेटिव ज़्यादा ही होते हैं। तो क्लाइंट अपना माइंड मेकअप चेंज कर देता है। पर मेरा मोटिव ये नहीं है कि वो आए हैं तो पहले मैं उन्हें सर्विस दूँ और बाद में ये चीज़ बताऊँ कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए स्टे करेगा। तो वो चीज़ हम उनको पहले कन्वे करते हैं। उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं ये हम पहले बताते हैं, बेनिफिट्स हम बाद में बताते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट को बेनिफिट्स पे भरोसा होगा तो वो अपने आप लेंगे। पर अगर ड्रॉबैक्स उन्हें नहीं पता होंगे तो वो शायद मेरे अलावा किसी से भी वो काम कभी नहीं कराएंगे। तो मैं सैलून्स की इमेज ख़राब नहीं करना चाहती हूँ किसी भी क्लाइंट को गलत गाइडेंस में जाके और किसी भी प्रोडक्ट की गलत गाइडेंस में जाके, ताकि क्लाइंट का माइंडसेट ख़राब ना हो। मैं अकेडमी की बात करूँगा तो अकेडमी को किस तरीके से आप पूरा रन कर रहे हैं? सर अकेडमी की बात करूँ तो अकेडमी में भी हम सेम चीज़ सिखाते हैं। सारे कोर्सेज बहुत तरीके से सिखाए जाते हैं। एक्सेप्टेंस आपकी बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो आपको सिर्फ कोर्स पे फोकस कराती है, क्लाइंट पे फोकस ही नहीं कराती हैं। जब बच्चे अकेडमी से बाहर आते हैं तो वो ले की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज तो होती है पर किस तरीके से उसे कन्वे किया जाता है, कन्वे उनकी ज़ीरो होती है। तो वहीं पे हम वर्क ज़्यादा करते हैं, क्योंकि काम सीखना बहुत आसान है पर उसे बांटना उतना ही मुश्किल है। तो अगर हम बांटने की बात करें तो मैं अपनी सेम पावर उनको देती हूँ कि बेटा जब भी आप काम करते हो पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए और उसके बाद उनको कोर्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोर्स में सब कुछ है पर सब कुछ सब जगह यूज़ नहीं होता है। तो हमारी एकेडमी का भी वही सेम मोटिव है, कम पैसे दें लेकिन ज़्यादा नॉलेज लें, भरपूर नॉलेज लें और कंप्लीट नॉलेज लें, ताकि आप इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट कहलाएं, प्रोफेशनल कहलाएं। मैम देखा जाता है समाज में कुछ ऐसे बच्चे भी पूरे फैमिली से आते हैं जो पैसा नहीं खर्च सकते हैं कोर्स के लिए, तो उसके लिए फैब यूनिसेक्स सैलून किस तरह मदद करता है? सर फैब यूनिसेक्स सैलून हमेशा मदद के लिए तैयार है। हमें देखिए इस टाइम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के पास, और लोगों के पास एक्चुअली काम नहीं है, समझने के लिए काम नहीं है, लेकिन टाइम बहुत है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी अगर कोई अपने मन से कोई चीज़ सीखना चाहता है वो बिल्कुल फैब में आ सकता है। मैं उनको फ्री में सिखाऊंगी, ये मेरी कमिटमेंट है। बट उनको भी ये कमिटमेंट रखनी पड़ेगी कि कुछ सीखने के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको वो रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो हमारे डू एंड डोंट्स में हैप्पी हैं वो बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, उनका प्योरली वेलकम है। उनको जॉब भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी, बट दे हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ ना आए, क्योंकि टाइम पास के लिए ना मैं स्टूडेंट लेती हूँ चाहे वो मुझे पेड ही क्यों ना करें। अभी कुछ समय बाद फेस्टिवल का सीज़न भी चालू होने वाला है, तो फेस्टिवल सीज़न में क्या कुछ नया लेके आएगा फैब यूनिसेक्स सैलून? आपके पास हमेशा पैकेजेस की भरमार रहती है सर। पिछले 6 सालों में मेरे पास कभी पैकेजेस की कमी नहीं रही है। बिल्कुल मैं पैकेजेस लेकर आऊँगी, बहुत ही बढ़िया पैकेजेस लगाते हैं, सबसे सस्ते पैकेजेस लगाते हैं। और सस्ते इसलिए नहीं कि क्वालिटी गिरानी, सस्ते इसलिए कि हर कोई उसमें एंजॉय कर सके। जिसको खुद लगता है कि मेरे पास उतना नहीं है या मैं इतना नहीं स्पेंड करना चाहता, सबके अपने व्यूज़ हैं, मैं चाहती हूँ वो भी आएँ और एक बार ज़रूर हमारी सर्विसेज का लुत्फ़ उठाएं, ताकि मैं भी उनसे मिलूँ और मैं अपनी अच्छी सर्विसेज और अच्छी काउंसलिंग उन तक कन्वे कर सकूँ और उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकूँ। जी
तो ये थे हमारे साथ सैलून में आए हुए कस्टमर और सैलून के स्टाफ और साथ साथ सैलून की ओनर पूजा वाधवा जी, जिनसे हमने खास बातचीत की, पूरे सैलून का जायज़ा लिया, किस तरीके से सैलून में सर्विस दी जाती है। कस्टमर काफ़ी खुश हैं इनकी सैलून सर्विस से और साथ साथ जो स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत खुश हैं अपने ओनर पूजा वाधवा जी से, जो अच्छे तरीके से मैनेज करके सभी को चलती है। पूजा वाधवा जी ने अच्छी बात बोली है कि इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं, लोगों का भरोसा जीतना है, जो ये लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और आज उसी भरोसे के चलते जो क्लाइंट है इनकी सर्विस से काफ़ी खुश हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश हनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।